हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम रमज़ान की इम्पोर्टेंस मेडिकल साइंस से लिंक अप करके उसके अफादियत आपके सामने रखेंगे। जैसे कि कहा जाता है कि रमज़ान एक रहमत का महीना है, तो मैं उसको अपने अल्फाज में कुछ इस तरह से कहूँगा कि वो रहमत का महीना के साथ साथ एक सेहत का महीना भी है, जिसमें हम 12 महीने की अपनी जो एक्टिविटी हम खाने पीने में सर्व करते हैं, किस किस्म की ग़िज़ायत हम खा रहे होते हैं, वो इस महीने में हम कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई कोई इंसान सिगरेट का एडिक्टेड है या और चीज़ों का एडिक्टेड है, तो वो इस महीने में अपनी इररेलेवेंट, मैं उसको इररेलेवेंट कहूँगा, जो गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ हैं आपकी, वो उन पे कंट्रोल करके वो अपनी सेहत को हेल्दी बना सकता है। अब उसको मैं कुछ इस तरह से बयान करूं कि जैसे मेरे कोई 7 साल आयरलैंड में गुजरे हैं, और वहाँ पे मैंने लोगों को जब हम रोज़ा अफ्तार या रोज़ा रखते थे तो लोग बहुत हैरत करते थे कि तुम 17-17 घंटे 18-18 घंटे कैसे भूखे रह लेते हो। तो इनको बताना पड़ता था मेडिकल वाइज, क्योंकि वहाँ दिन बड़े होते हैं, रोज़े का टाइम ज़्यादा है, और वहाँ हमारे पाकिस्तान और इंडिया की तरह ये नहीं होता रोज़ा रख के हम सारा दिन सोते रहें और फिर हम ज़ोहर और असर के टाइम उठ के अफ्तार का इंतज़ाम करें। वहाँ आपको घर से बाहर निकलना पड़ता है और काम करना पड़ता है। तो मेडिकल साइंस से रिलेटेड उनको हम ये इंफॉर्मेशन देते थे कि अगर आप गूगल करें फास्टिंग के फ़ायदे या अफ्तार के फ़ायदे, क्या रोज़ा रखने के फ़ायदे या भूखा रहने के फ़ायदे, तो उस कंडीशन में बॉडी आपकी फिल्टर आउट हो रही होती है, डिटॉक्सीफाई हो रही होती है, क्लीन अप हो रहा था उसका। गैर ज़रूरी चीज़ें आपकी बॉडी में, मैंने अगर आपको याद हो, मैंने हिजामे के अंदर आपको कुछ रेफरेंस दिया था कि आरबीसी का जो लेवल है, उस आरबीसी की जो हाफ लाइफ है, रेड ब्लड सेल्स, उसकी लाइफ 120 दिन होती है, उसके बाद वो आरबीसी डेड हो जाते हैं। डेड होके वो हमारी बॉडी में रहकर हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा होता है। लेकिन अल्लाह ताला का निज़ाम कुछ इस तरह से है कि अगर तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, बजाय कि मैं ये कहूँ इस रमज़ान के महीने में जो हम खाने पीने में गैप ला रहे हैं, हम सारे दिन भूखा रहते हैं, उसमें आपकी इम्यूनिटी के ज़रिए आपके जो डेड सेल हैं या डिजीज़ कॉजिंग जो सेल है, गैर ज़रूरी सेल है, जो बॉडी को नुकसान कराने वाले सेल हैं, जो बीमारियां पैदा करने वाले सेल हैं, वो इम्यूनिटी के ज़रिए वो सेल आपकी बॉडी से डिटॉक्सीफाई हो रहे होते हैं, ख़त्म हो रहे होते हैं, बॉडी से निकाला जा रहा होता है उनको। ये चीज़ जब हम उन नॉन मुस्लिम को ये बात कन्वे करते थे, ये इंफॉर्मेशन कन्वे करते थे, तो वो रियली इंस्पायर होते थे इस चीज़ को कि इस्लाम में ये महीना कितना इम्पोर्टेंट है इस्लामिक वाइज, लेकिन मैं उनको मेडिकल वाइज इंफॉर्मेशन दे रहा था। ये तो हो गई एक थोड़ा सा ओवरव्यू। अब इसमें बताने का मकसद आपको ये है कि सारा दिन भूखा रहते हैं आप और आप बेहोश नहीं होते, आपको कोई थकान नहीं होती, कोई सर में दर्द नहीं होता, उस कंडीशन में भी आपको हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा है। मेरे प्रीवियस वीडियो में जो कि हाइपोग्लाइसेमिया के ऊपर बनाया गया था, उसके अंदर भी मैंने ये बताया था कि आप अगर भूखा रहेंगे या अपना मील स्किप करेंगे या खाना पीना कम करेंगे तो आपको ग्लूकोज लेवल कम होगा। रोज़े में तो आप शहरी में खाया होता सारा दिन आप चल रहे होते हैं, वो कैसे? वो ऐसे है कि नॉर्मल बॉडी का निज़ाम ये है कि जब खाते पीते हैं तो जितनी बॉडी को ज़रूरत होती है ग्लूकोज की, वो ग्लूकोज आपके खाने पीने से वो आपकी बॉडी उसको यूज़ कर लेती है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज जिसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है वो उसको फेंकती नहीं है, वो उसको कन्वर्ट करके लिवर पे और आपके मसल्स पे उसको स्टोर कर लेती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन एक फॉर्म है ग्लूकोज की, जो कि स्टोरेज फॉर्म में ग्लूकोज को एक जगह पे रेजरवायर की सूरत में रखती है। जब आपको पूरे रोज़े में सारा दिन जब आप भूखे हैं, जब आप कुछ खा नहीं रहे हैं 7-8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा, उस कंडीशन में भी आपको ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। वो ग्लूकोज आपके लिवर से और आपके मसल से निकल कर ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होके अगेन ग्लूकोज की फॉर्म में आपको ब्लड में मिलता है और आपकी बॉडी उसको यूज़ कर रही होती है।
ये हो गया हमारा मेडिकल साइंस का बैकग्राउंड आपको बताने का कि इस कंडीशन में आपकी बॉडी को हर लम्हे हर सेकंड में एनर्जी प्रोवाइड हो रही होती। अब बात ये आ गई कि अफ्तार में या सहरी में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। क्योंकि मेरा तकरीबन मैं 7 साल आयरलैंड में गुजरे हैं, 6 साल में टर्किश सिटीज़न हूँ, वहीं रहता हूँ। वहाँ का सारा सोशलाइज्ड लाइफ मैंने देखी कि वहाँ लोग सहरी अफ्तार कैसे करते हैं। ऐसे नहीं करते जैसे हम लोग करते हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हैं कि मतलब जो सामने आ जाए उसको खा जाना है हमें। तो आप जितना भी खा लें ये आप इतना खा लें कि किसी के अब्बा की शादी में आए हुए या अपने अब्बा की शादी में आए हुए खाएंगे तो आप एक लिमिट से, आपको खाना भी एक लिमिट में चाहिए। लेकिन अब मेडिकल, मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिर्फ मेडिकल रीज़न दे रहा हूँ कि आप उतना खाइए जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है। अब आप बोले मैं कल का खाना भी आज खा लूँ तो वो सिवाय आपके पेट में दर्द, उल्टी मोशन, उसके बाद डिहाइड्रेशन के अलावा कुछ नहीं करेगा। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि बॉडी को एक रिक्वायर्ड लेवल पे के ऊपर एक ग्लूकोज लेवल की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो भी आपने एडिशनल खाया वो आपके खाने की नाली से ट्रांसफर होकर लिवर और आपके मसल्स के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोजन। तो आप कुछ भी कर लें, कितने खा लें कि मैं मुझे ये सारा दिन मेरा पेट भर रहेगा, पेट भरा नहीं रहेगा। पेट आपके 2 घंटे में हजम होकर खाली हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ईट विद सेंस, ठीक है, अपने दिमाग से खाइए, सोच समझ के खाइए, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपनी बॉडी को हैज़ार्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, नुकसान प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपके ऊपर आपकी बॉडी है। और इस महीने में जैसे मैंने कहा कि इस महीने में आपकी बॉडी फिल्टर आउट हो रही है, डिटॉक्सीफाई हो रही है। डिटॉक्सीफाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप? आपने इस नॉर्मली जो आप 11 महीने खाते हैं, आपने तो इस महीने इंतहा कर दी कि मतलब समझ से बाहर है कि कहीं आपको सहरी मिल रहा है फ्री की, वो कहीं नहीं छोड़ेंगे आप। मतलब माल किसी और का, पेट तो आपका अपना है, सेहत तो आपकी अपनी है। अल्टीमेटली ज़्यादा खाने की वजह से ही नुकसान आपकी बॉडी को होगा। अल्लाह ताला ने एक पूरी ज़िंदगी के अंदर अगर आपकी उम्र 60 या 70 साल है तो एक फिक्स्ड रिस्क आपके लाइफ के लिए लिखा हुआ है। अब चाहे उसको आप जल्दी खा के बीमारियां प्रोड्यूस करें और इस दुनिया से कूच कर जाए, नहीं तो ईट विद सेंस। मैं आपको बार बार ये बात कर रहा हूँ कि खाइए सेंस के साथ, क्या खाना है क्या नहीं खाना है मिक्स ना कीजिए। तो अगर आपने वो खाना जो आपकी पूरी 70 साल की ज़िंदगी में, मैं मान लेता हूँ किसी की 70 साल की ज़िंदगी है इस आजकल के दौर के अंदर, तो वो 70 साल की ज़िंदगी एक्स्ट्रा खा पी के वो अपनी ज़िंदगी को कम करके 50 साल की उम्र में बर्बाद कर सकते हैं। इसके मुकाबले में वो लोग जो सेंस के साथ खा रहे हैं, अपनी 70 साल ज़िंदगी को ही मार्कअप करते हुए सेंस के साथ खा रहे हैं, हर चीज़ का एक बैलेंस रखा हुआ उन्होंने, ज़्यादती किसी चीज़ की नहीं की है, तो वो अपनी 70 साल की ज़िंदगी गुजार सकते हैं विद हेल्थ। ज़रूरी नहीं कि आप बुढ़ापे के अंदर बीमारियां पालें, नहीं हो सकती बीमारी। अगर आप खाना पीना आपका सेंस के साथ है, कोई बीमारी की जरूरत परेश नहीं आएगी आपको। और वैसे भी मैदे का जो एक हिस्सा हमें सुन्नत वाइज अगर हम जाएँ तो एक हिस्सा खाली रखना चाहिए, ओवर ईटिंग से बचना चाहिए। अब जो चीज़ें हमको अवॉइड करनी चाहिए, देखा जाए जो कि ट्रेडिशनल हमारे यहाँ नहीं है, ऑयली चीज़ें, अब वो कैसे पाकिस्तान में आप छोड़ सकते हैं? समोसे पकौड़े तो ट्रेडिशनली इसका लिंक अप भाई रमज़ान में खाना है। किसी की अगर कोई चीज़ बने नहीं बने, रमज़ान में ज़रूर बनेगी। फ्रूट्स का इस्तेमाल मैं समझ से बाहर हूँ कि पाकिस्तान में फ्रूट इतना कंपलसरी क्यों है। मतलब खजूर एक सुन्नत है, वो आप उससे रोज़ा खोल सकते हैं। पूरी दुनिया में खजूर या नमक से ही रोज़ा खोला जाता है। पाकिस्तान में दूसरे फ्रूट्स की क्यों इतनी कंपटीशन ज़्यादा है, जो कि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पूरी दुनिया में नॉन मुस्लिम्स कंट्रीज़ जो हैं, जिनके यहाँ मुसलमान रिहाइश पजीर हैं, उनको उनकी गवर्नमेंट जो कि नॉन मुस्लिम्स है वो फैसिलिटेट करती है, उनको फ़ायदा देती है।
इसके मुख्तलिफ किस्म के इनके डिस्काउंट लगते हैं, स्टॉल लगते हैं, जिन पर फ़ायदा होता है मुस्लिम को कि भाई आप अपना महीना आप सहूलत के साथ गुजारें। लेकिन यहाँ 1 रुपए की चीज़ 1.5 रुपए पे चली जाती है, 2 रुपए पे चली जाती है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, महंगाई उरूज के ऊपर होती है। तो ये मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में ये कब से सिलसिला ये चल रहा है और कब तक चलेगा। मुझे दोनों का नहीं पता कि कब से स्टार्ट हुआ और कब ख़त्म होगा। तो लिहाजा लोगों की बड़ी सिंपल खाने होते हैं पूरी दुनिया के अंदर, जिसमें वो नॉर्मली ट्रेडिशनल खाने जो होते हैं वही खा रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा हैं, ऑयली चीज़ें ज़्यादा हैं, तो वो थोड़ा सा उसको इनको अवॉइड करें। और मैं दोबारा कहूँगा कि सुन्नत को फॉलो करते हुए अपना मैदे का एक हिस्सा, मतलब आपका पेट का जितना साइज़ है उसका एक हिस्सा आप छोड़ें ताकि आपका हजमा एक्टिव रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपने अफ्तार में या सहरी में इतना खाएं कि आप अपने मैदे का एक हिस्सा खाली रखें, जो कि हमारी सुन्नत से लिखता है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो होगा क्या, आप लोग हम जैसे डॉक्टर के पास आएंगे विद ए कंप्लेन ऑफ एसिडिटी, पेट में दर्द, उल्टी मोशन, और मेरा ये ख्याल है कि इस महीने में आप उल्टी मोशन और उसके बाद जो पोस्ट डायरिया और पोस्ट वॉमिटिंग जो कंडीशन होती है डिहाइड्रेशन की सूरत में, जो कि आपका पानी बॉडी का उल्टी और डायरिया की सूरत में निकल चुका होता है, वो आप सह नहीं पाएंगे और उसकी वजह से आपके आने वाले जो रोज़े हैं वो मिस हो सकते हैं। तो ये छोटी सी बात है कि कॉन्सनट्रेट करें, अच्छा खाइए जो आपके हेल्थ बेनिफिट्स से रिलेटेड हो। ज़्यादा खाने से वही मैंने आपको बता चुका हूँ कि पेट आपका ख़राब होगा, उल्टी मोशन लगेंगे आपको और फिर आपके सारा रमज़ान मुश्किलात में गुजरेंगे। दूसरे ममालिक के अंदर रोज़ा इसी तरह से ही अफ्तार किया जाता है जैसे कि नॉर्मल डेली लाइफ में आप 3 टाइम का खाना खाते हैं। तो 1 टाइम का खाना समझ लीजिए उसको आप, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जो इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ रमज़ान में आप बना सकते हैं तो वही बना लें। अब मुझे ये समझ से बाहर है कि समोसे पकौड़ों का इस्तेमाल इतना क्यों ज़्यादा। जैसे कि मैंने कहा है कि आप समोसे पकौड़े वगैरह को एक लिमिट में रखें। अब उससे 2 किस्म के नुकसान आते हैं। हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप के कोलेस्ट्रॉल पैदा होते हैं, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, एक बुरा कोलेस्ट्रॉल है। इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, इसको एक को बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। सिवाय समोसे और पकौड़ों की जो कि ऑयल में और किस किस्म के ऑयल में बनाए गए, घर पे बनाते हैं तो वेल एंड गुड, बाहर बनते हैं तो उनका टोटल नुकसान के अलावा कुछ भी आपको फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाएगा। इसके अलावा आजकल मैं बहुत ज़्यादा कम अक्रॉस हूँ, जो पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं फैटी लिवर से। उसकी 2 वजूहत हैं, इस किस्म का ऑयली खाना खाना और शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल। शुगर इन द फॉर्म ऑफ मिठाई, रोटी का ज़्यादा इस्तेमाल, बाहर की चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल। तो मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि इस रमज़ान को आप उसी तरह सिंपल वे में रखें, समोसे पकौड़ों का इस्तेमाल रखें। ज़्यादती हर चीज़ की बुरी है। अभी ये भी मुझे कोई बता सके, ऑयली चीज़ के ऊपर अगर आप शरबत पी लेते हैं या ठंडा पानी पी लेते हैं तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको अंदाज़ा कर सकते हैं कि ऑयल और पानी अगर उसको मिक्स करें तो पानी के ऊपर ऑयल ऊपर तैरता हुआ नजर आएगा आपको। ये एक छोटी सी बहुत सी मिसालों में से एक मिसाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अभी अंदर जाके क्या कबाड़ा करती है ये मैं इस वीडियो में कम से कम नहीं बता सकता आपको, ठीक है। तो इसके अलावा मेरी एक और वीडियो जो कि मैंने खजूर के हेल्थ बेनिफिट के ऊपर बनाई हुई है, क्योंकि इसके लातादाद इसके बेनिफिट मुझे इसी वजह से खजूर की अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत पेश आई। तो वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के मुतालिक या कोई और हेल्थ बेनिफिट या हेल्थ मेडिकल साइंसेस के मुतालिक आपको कोई भी सवाल हो, कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना सवाल इनपुट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।